नमो बुद्धाय। इतिहास के उन पन्नों में एक दिन ऐसा भी था जो सबसे ज्यादा भारी और दुखद था। कुशीनगर के घने साल वनों के बीच एक पूरे युग का अंत हो रहा था। भगवान बुद्ध, वो महाकारुणिक तथागत, अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। शिष्यों की आंखें नम थीं, दिल में अलग होने की गहरी पीड़ा थी। आनंद, जो जीवन भर बुद्ध की परछाई की तरह उनके साथ रहे, फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें लग रहा था मानो सूरज डूब रहा हो और अब चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा। तभी भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, एक ऐसी वाणी जिसने आने वाले समय की नींव रख दी। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मेरे जाने के बाद शोक मत करो। ये मत सोचना कि अब तुम्हारा कोई मार्गदर्शक या गुरु नहीं बचा। मैंने जो धम्म और विनय तुम्हें सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारा गुरु होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वसीयत थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसका मतलब था कि अब शरीर नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाएं ही गुरु बनेंगी, और इसी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने का संघर्ष अगले 2500 सालों तक चलता रहा। अध्याय 1, अनुशासनहीनता की पहली चिंगारी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था। पूरा भिक्षु संघ गहरे शोक में डूबा हुआ था। लेकिन इसी दुख की लहरों के बीच एक विद्रोही आवाज उठी। सुभद्र नाम का एक बुजुर्ग भिक्षु, जो अभी संघ में नया नया आया था और पूरी तरह पका नहीं था, निर्लज्ज होकर बोला, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? अच्छा ही हुआ कि वो बूढ़ा श्रमण चले गए। अब हम आजाद हैं। जब वो थे तो हर समय कहते रहते थे, ये करो वो मत करो। अब हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो करेंगे। ये शब्द हवा में जहर की तरह फैल गए। ये बात महाकाश्यप भंते तक पहुंची। महाकाश्यप, जो कठोर अनुशासन और तपस्या के जीते जागते प्रतीक थे, उन्हें तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अभी तो तथागत की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और अधर्म सिर उठाने लगा है। अगर अभी इन शिक्षाओं को संभाला नहीं गया तो ये अनमोल ज्ञान ऐसे बिखर जाएगा जैसे तेज आंधी में बिना धागे के मोती इधर उधर छिटक जाते हैं। अध्याय 2, राजगृह की गुफा और आनंद की परीक्षा। तथागत के महापरिनिर्वाण के लगभग 3 महीने बाद मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के बाहर एक बड़ा मंडप सजाया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था बुद्ध की वाणी को एकत्र करके सुरक्षित करना। इसके लिए 500 ऐसे भिक्षुओं का चयन किया जाना था जो पूर्ण रूप से अरहंत हों, अर्थात सभी बंधनों से मुक्त। महाकाश्यप ने 499 अरहंतों को चुन लिया, लेकिन एक आसन अभी भी खाली था। वो आसन आनंद के लिए था। संफी करने वाले आथा सैंजंथी समाज के बाधा आनंद, जिन्होंने भगवान के हर प्रवचन को खुद सुना था, जिनकी स्मृति में अपार ज्ञान का खजाना था, लेकिन वे अभी तक अरहंत नहीं बने थे। नियम बहुत सख्त था। संगीति में केवल अरहंत ही शामिल हो सकते थे। संगीति शुरू होने वाली थी। आनंद पर भारी दबाव था। क्या वे बाहर ही रह जाएंगे? क्या बुद्ध की शिक्षाएं उनके बिना अधूरी रह जाएंगी? उस रात आनंद ने गहन विपश्यना की। वे सोने के लिए लेटे, सिर तकिए पर पहुंचा भी नहीं था, पैर अभी जमीन से उठ रहे थे कि ठीक उस बीच की अवस्था में उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया। वे अरहंत बन गए। अगली सुबह जब 499 भिक्षु अपने आसनों पर बैठ चुके थे, एक आसन अभी भी खाली था। तभी आनंद ने अपनी गद्य शक्ति से धरती के अंदर से प्रकट होकर उस आसन पर विराजमान हो गए। पूरी सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद महाकाश्यप ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उपाली भंते ने विनय पिटक यानी संघ के नियमों का पाठ किया। फिर बारी आई धम्म की। आनंद ने अपनी स्मृति से एक एक सूत्र निकालकर कहा, एवं में सुतम, अर्थात ऐसा मैंने सुना है। पूरे 7 महीनों तक ये महान कार्य चलता रहा। 500 भिक्षुओं के कंठ एक साथ उन वचनों को दोहराते। कहते हैं कि जब धम्म और विनय का यह संकलन पूरा हुआ तो मानो पृथ्वी भी खुशी से थिरक उठी थी। इस तरह त्रिपिटक का जन्म हुआ। अध्याय 3, 100 साल बाद दूसरी बड़ी चुनौती। समय का चक्र घूमा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को पूरे 100 साल बीत चुके थे। महाकाश्यप का वो डर जो कभी लगा था, अब फिर साकार होने लगा। वैशाली के कुछ वज्रपुत्र भिक्षु नियमों में ढील देने लगे। वे खुलेआम कहने लगे, थोड़ा सोना चांदी रखना क्या बुरा है? दोपहर के बाद भी भोजन कर लेना कोई बड़ा पाप तो नहीं। धर्म की शुद्धता फिर से खतरे में पड़ गई। तब यश नाम के एक महान अरहंत भिक्षु ने जिम्मेदारी उठाई। वे का कंडक पुत्र थे। राजा कालाशोक के समय में वैशाली के वालुकाराम विहार में दूसरी धर्म संगीति बुलाई गई। 700 अरहंत भिक्षु वहां एकत्र हुए। पूरे 8 महीनों तक गहरा विचार विमर्श चला। हर नियम को, हर शब्द को फिर से कसौटी पर कसा गया।
यह तय किया गया कि बुद्ध की वाणी में एक अक्षर भी न जोड़ा जाए न हटाया जाए। धर्म फिर से शुद्ध और मजबूत हो गया। कहते हैं कि पृथ्वी एक बार फिर खुशी से कांप उठी, लेकिन यह शांति आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति थी। अध्याय 4, चंडाशोक से धर्माशोक तक। बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 218 साल बीत चुके थे। भारत के सिंहासन पर अब एक ऐसा सम्राट बैठा था जिसकी तलवार खून से सनी रहती थी। सम्राट अशोक। उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। लोग उसे चंडाशोक कहते थे। क्रूर अशोक। अशोक के पिता बिंदुसार बड़े ब्राह्मण भक्त थे। वे रोज 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। अशोक ने भी यह परंपरा जारी रखी, लेकिन एक दिन महल की ऊंची खिड़की से उसने उन ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वहां कोलाहल था, लालच था, असंयम था। अशोक का मन उदास हो गया। उसकी अंतरात्मा चीख उठी, ये दान सही पात्र को नहीं मिल रहा। यहां पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। महल के आंगन से एक 7 साल का छोटा बालक गुजर रहा था। सिर मुंडा, गेरुए वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। वो थे निग्रोध, एक बाल श्रमणेर। अशोक ने उसे देखा कि उस छोटे बालक की चाल में अद्भुत स्थिरता थी। न वह इधर देख रहा था न उधर। उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी, मानो उबलते तेल के बीच ठंडी जलधारा बह रही हो। अशोक, जो पूरी दुनिया फतह करने का दावा करता था, उस 7 साल के बच्चे के आत्मसंयम के सामने हार मान गया। राजा ने उसे बुलवाया। निग्रोध श्रमणेर बिना किसी डर के सामने आए। अशोक ने कहा, भंते, जहां आपको ठीक लगे वहीं बैठिए। बालक ने सिंहासन की ओर देखा। अशोक तुरंत समझ गया। उसने खुद उस छोटे बालक को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया। यह एक बड़ा संदेश था। धर्म सत्ता से ऊपर है। उस दिन निग्रोध ने अशोक को अप्रमाद अर्थात सजगता और जागरूकता का उपदेश दिया। बस उसी एक पल में चंडाशोक मर गया और धर्माशोक का जन्म हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि अब वह तलवार से नहीं, धर्म से विजय प्राप्त करेगा। अध्याय 5, तीसरी संगीति और 60,000 पाखंडियों का निष्कासन। अशोक की श्रद्धा बेहिसाब थी। उसने पूरे देश में 84,000 विहार बनवाए, भिक्षुओं के लिए राजकोष के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जहां गुड़ होता है वहां चींटियां तो आती ही हैं। राजसी सुख और सुविधाओं के लालच में दूसरे मतों के लोग जो बौद्ध नहीं थे, चुपके से गेरुए चीवर पहनकर संघ में घुस आए। नतीजा यह हुआ कि पूरा संघ दूषित हो गया। सच्चे भिक्षु इन ढोंगियों के साथ उपोसत यानी पाक्षिक सभा करने से इनकार कर दिया। पूरे 7 साल तक पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में उपोसत नहीं हुआ। अशोक ने समस्या सुलझाने के लिए अपने एक मंत्री को भेजा, लेकिन वो मंत्री मूर्ख था। उसने गलत समझा और तलवार निकालकर असली भिक्षुओं की हत्या शुरू कर दी। जब यह बात अशोक को पता चली तो वह रो पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। वह बार बार पूछने लगा, क्या इस पाप का भागीदार मैं हूं? उसके संदेह को दूर करने के लिए मोगलीपुत ततिस नाम के एक महान वृद्ध अरहंत को बुलवाया गया। उन्होंने अशोक को धैर्य से समझाया कि चेतना में अगर हिंसा नहीं थी तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन संघ की शुद्धि बहुत जरूरी थी। अशोक ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने सभी भिक्षुओं को एक जगह बुलवाया और सिर्फ एक सवाल पूछा, भगवान बुद्ध किस वाद के थे? उनका मुख्य सिद्धांत क्या था? सच्चे भिक्षु बोले, विभज्यवादी। बुद्ध विश्लेषणवादी थे, हर बात को परिस्थिति के अनुसार समझाते थे। लेकिन पाखंडी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला शाश्वतवादी, आत्मा अमर है। कोई बोला उच्छेदवादी, मरने के बाद सब खत्म। अशोक ने तुरंत उन 60,000 नकली भिक्षुओं को पकड़वाया। उन्हें गेरुए चीवर उतारकर सादे सफेद कपड़े पहनाए गए और संघ से बाहर कर दिया गया। अब केवल सच्चे भिक्षु बचे। इसके बाद तीसरी धर्म संगीति हुई। 1000 अरहंतों ने इसमें हिस्सा लिया। पूरे 9 महीने तक गहन चिंतन चला। मोगलीपुत ततिस थीर ने कथावत्थु नाम का ग्रंथ रचा, जिसमें सभी गलत मतों का खंडन किया गया। अध्याय 6, धर्मदूत और श्रीलंका की ओर प्रस्थान। अब संघ पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। त्रिपिटक फिर से चमक उठा था। मोगलीपुत ततिस ने अपनी दूरदर्शिता से समझा कि धर्म को सिर्फ एक जगह रखना सुरक्षित नहीं, अगर कहीं खतरा आया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उन्होंने अशोक को सलाह दी, धर्म को सीमाओं के पार फैलाओ। अशोक ने अपने दिल के टुकड़े पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी बनाया। दोनों को धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। महिंद थेर को ताम्रपर्णी द्वीप यानी श्रीलंका भेजने का दायित्व मिला। सोचिए, उनके पास कोई किताब नहीं थी, न पेन ड्राइव, न हार्ड डिस्क। पूरा त्रिपिटक विनय,
सुत्त और अभिधम्मा उनके दिमाग और दिल में सुरक्षित था। वे खुद एक चलता फिरता पुस्तकालय थे। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्रीलंका के मिहिंतले पर्वत पर उतरे। वहां उनकी मुलाकात श्रीलंका के राजा देवानंपिय तिस से हुई। महिंथेर ने पहले राजा की बुद्धि की परीक्षा ली। जब उन्हें लगा कि राजा वाकई बुद्धिमान और ग्रहण करने योग्य है, तो उन्होंने अपने हृदय का वो अनमोल खजाना खोल दिया जो वे भारत से लेकर आए थे। श्रीलंका की धरती धन्य हो गई। वहां अरहंतों की परंपरा शुरू हुई। राजा ने महामेघवन उद्यान दान कर दिया। अनुराधापुर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। महिंदथेर के एक प्रमुख शिष्य बने अरहंत महा। उन्होंने महिंदथेर से पूरा त्रिपिटक कंठस्थ कर लिया था। गुरु शिष्य परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि हजारों भिक्षु पूरी शिक्षाएं याद रखते थे। यात्रा वाकई अद्भुत थी। भगवान बुद्ध के मुख से निकली वो पवित्र वाणी महाकाश्यप के अनुशासन से, आनंद की अपार स्मृति से और अशोक की शक्ति से होती हुई अब श्रीलंका की धरती पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी तक यह धर्म केवल स्मृति में था, दिलों में था, सांसों में था, हवा में तैरता था। इसे न कागज पर उतारा गया था, न ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। और आगे एक ऐसा भयानक समय आने वाला था जो इंसानी याददाश्त और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। एक ऐसा अकाल जो 12 साल तक चलने वाला था और भिक्षुओं को घास फूस खाने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 7 बेमिनितिया सेया। जब प्रकृति रूठ गई, श्रीलंका की धरती तो धन्य हो चुकी थी। अरहंत महिंथेर के शिष्य महाअरिठथेर ने गुरु शिष्य परंपरा को और मजबूत कर दिया था। हजारों भिक्षु त्रिपिटक को पूरा पूरा कंठस्थ कर चुके थे। सब कुछ शांत था, पवित्र था, सुंदर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र घूमा और श्रीलंका पर एक ऐसा वज्र गिरा जिसका नाम सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेमिनितिया सेया। यह कोई साधारण सूखा नहीं था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक आकाश से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। हरे भरे खेत श्मशान जैसे हो गए। नदियां धूल भरी मैदान बन गईं। जो द्वीप कभी अनाज का भंडार था, वहां लोग एक एक दाने को तरसने लगे। भूख ने इंसान को हैवान बना दिया। कहा जाता है कि लोग भूख मिटाने के लिए पहले मरे हुए जानवर खाने लगे और अंत में मरे हुए इंसानों तक को खाने पर मजबूर हो गए। बौद्ध विहार जो कभी हजारों भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से गूंजते थे, अब वीरान पड़ने लगे। चित्तलय पब्बत और तिस्साराम जैसे महान विहार जहां 12-12 हजार अरहंत भिक्षु रहते थे, वहां चूहों ने अनाज के भंडार खाली कर दिए। भिक्षुओं के सामने दोहरा संकट था। एक तरफ अपने प्राण बचाने थे और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की अमर वाणी त्रिपिटक। अगर भिक्षु मर गए तो त्रिपिटक भी हमेशा के लिए खो जाएगा, क्योंकि वो किसी किताब में नहीं, सिर्फ उनके दिमाग में था। अध्याय 8 इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। भुखमरी ने हजारों अरहंत भिक्षुओं को परिनिर्वाण दिला दिया। जो बचे थे, उन्होंने फैसला किया धर्म को बचाने के लिए भारत यानी जम्बूद्वीप लौट जाना ही ठीक होगा। एक बड़ी नौका तैयार की गई। कमजोर, भूख से व्याकुल भिक्षु उसमें सवार होने लगे। लेकिन तट पर जो दृश्य था वो देवताओं को भी रुला देता। 60 अरहंत भिक्षु ऐसे थे जो या तो नौका में जगह न होने की वजह से या अपनी इच्छा से वहीं रुक गए। उन्होंने कसम खाई, हम प्राण दे देंगे, लेकिन इस धरती से बुद्ध के वचन लुप्त नहीं होने देंगे। अब शुरू हुआ तपस्या का वो दौर जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। वे भिक्षु समुद्र तट पर ही ठहर गए। खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने बीच पर उगने वाली बटकैया, एक कांटेदार घास की जड़ें और तने खाना शुरू कर दिया। उसका रस कड़वा और कसैला था, लेकिन वही उनका सहारा था। वे भिक्षु जिनके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, जिनमें चलने की ताकत नहीं रही थी, वे रेत के टीले पर बैठ जाते। जब बैठने की शक्ति खत्म हो जाती तो रेत का तकिया बनाकर लेट जाते। लेकिन उनके होंठ नहीं रुकते थे। सूखे गले से, फटे होंठों से बस एक ही आवाज निकलती, नमो तथागतस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। डैड अब्बाद गाम एन आईडीए आप गाम एन इजन। वे एक दूसरे को जगाते रहते, साझा पाठ करते रहते, ताकि त्रिपिटक का एक भी शब्द उनकी याददाश्त से मिट न जाए। भगवान बुद्ध ने कहा था, अभ्यास न करने से मंत्र मलिन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मरते दम तक वे दोहराते रहे। लेकिन चिंता अपनी नहीं थी, आने वाली पीढ़ियों की थी। वे सोच रहे थे, अगर आज हम सो गए तो भविष्य की दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अध्याय 9 पुनर्मिलन। और एक ऐतिहासिक निर्णय। 12 साल का वो नरक जैसा समय आखिरकार बीत गया। आसमान खुला, वर्षा हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई। जो भिक्षु भारत लौट गए थे वे वापस श्रीलंका आए, और जो 60 भिक्षु
वहां घास खाकर जिंदा बचे थे, उनका भी उनसे मिलन हुआ। ये मिलन कल्ला नाम के गांव में हुआ। दोनों समूह बैठे, एक तरफ भारत से लौटे भिक्षु, दूसरी तरफ श्रीलंका में रुके हुए भिक्षु। एक पक्ष ने त्रिपिटक का पाठ शुरू किया, दूसरा पक्ष ध्यान से सुना, फिर दूसरा पक्ष बोला। पहला पक्ष सुना, परिणाम अद्भुत था। 12 साल की भूख, प्यास, मौत के तांडव के बावजूद एक शब्द नहीं बदला, एक मात्रा नहीं हिली, उच्चारण में भी कोई फर्क नहीं आया। धर्म पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन बुजुर्ग और ज्ञानी अरहंतों ने गंभीर होकर सोचा। उन्होंने कहा, आज हम थे इसलिए जान पर खेलकर इसे याद रखा, लेकिन आने वाले लोग इतने मजबूत स्मृति वाले नहीं होंगे। कलयुग में मनुष्य की याददाश्त कमजोर होगी, मन में विकार बढ़ेंगे, वे इसे याद नहीं रख पाएंगे। अगर हमने अभी इसे नहीं लिखा तो यह धर्म एक दिन लुप्त हो जाएगा। परंपरा तोड़ना आसान नहीं था। अब तक धर्म को लिखना वर्जित था, क्योंकि इसे दिल से दिल तक पहुंचाना था। लेकिन भविष्य की पीढ़ियों पर करुणा हुई। उन्होंने निर्णय लिया, अब इसे लिखा जाएगा। अध्याय 10, आलू विहार, जहां धर्म को अक्षर मिले। ये महान कार्य कुंतगत ततिस नाम के एक महान अरहंत के नेतृत्व में हुआ। स्थान चुना गया मातले जिले का आलू विहार। उस समय राजा थे वट्टगामिनी अभय, जिन्हें वलागंबा भी कहा जाता है। 500 अरहंत भिक्षु फिर एकत्र हुए। इस बार चुनौती याद करने की नहीं थी, बल्कि उसे अक्षरों में उतारने की थी। उस जमाने में न कागज था न कलम। ताड़ के पत्तों, ओला लीव्स को सावधानी से तैयार किया गया। लोहे की नुकीली सलाई स्टाइलस से उन पत्तों पर एक एक अक्षर को बड़े धैर्य से उकेरा गया। यह काम कितना मुश्किल था, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी ताड़ के पत्ते पर लिखा हो। जरा सा जोर ज्यादा लगे तो पत्ता फट जाता, कम लगे तो अक्षर बनता ही नहीं। भिक्षुओं ने दिन रात एक कर दिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों के हजारों सूत्र, लाखों शब्द सब ताड़ के पत्तों पर उतार दिए गए। यह घटना भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 450 से 500 साल बाद हुई। यह एक आश्चर्यजनक संयोग है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर स्त्रियां संघ में प्रवेश करेंगी, जो महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर हुआ था, तो शुद्ध धर्म की आयु 500 साल रह जाएगी। ठीक 500 साल तक यह धर्म अरहंतों के दिलों में पूरी तरह शुद्ध रहा, और जैसे ही 500 साल पूरे होने को आए, इसे ग्रंथों में कैद कर दिया गया, ताकि ये अगले 5000 साल तक सुरक्षित रहे। वो भविष्यवाणी इस तरह सच साबित हुई। अध्याय 11, अग्नि परीक्षा और विजय। अब त्रिपिटक लिखित रूप में था। श्रीलंका से इसकी प्रतियां बनाई गईं और उन्हें बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में भेजा गया। पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म का प्रकाश इन्हीं श्रीलंकाई भिक्षुओं ने दिया। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। शताब्दियों बाद कालिंग माघ नाम का एक क्रूर आक्रमणकारी श्रीलंका पर चढ़ आया। वो दूसरे मत का था। उसने बौद्ध विहारों को आग लगा दी, उन महान पुस्तकालयों को जला डाला जहां ताड़ के पत्तों पर लिखा त्रिपिटक रखा था। कई प्रतियां जलकर राख हो गईं। लेकिन क्योंकि यह धर्म अब कई देशों में फैल चुका था और कई भिक्षुओं ने प्रतियां छिपाकर रखी थीं, इसलिए इसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। ताड़ के पत्तों की एक खास बात है, ये कागज की तरह जल्दी नहीं सड़ते, सैकड़ों साल तक चलते हैं। दीमक भी इन्हें आसानी से नहीं खा पाती। इन्हीं बचे हुए पत्तों डॉट से फिर से नए ताड़ के पत्ते तैयार किए गए, उन पर त्रिपिटक फिर लिखा गया, और इसी तरह यह धर्म आज हम तक पहुंचा है। आज कुछ लोग अज्ञानवश कहते हैं कि त्रिपिटक में मिलावट हो गई है, या बाद में किसी ने, जैसे ब्राह्मणों ने, कुछ जोड़ दिया है, लेकिन उन्हें यह पूरा इतिहास नहीं पता। वे नहीं जानते कि विभज्यवादी परंपरा के उन अरहंतों ने अपनी जान पर खेलकर इसकी शुद्धता की रक्षा की थी। जब भी कोई नया श्लोक या विचार जोड़ने की कोशिश हुई, उसे कथावत्थु ग्रंथ और संगीतियों के जरिए छांटकर बाहर कर दिया गया। आज हमारे पास जो त्रिपिटक है, वो ठीक वही है जो भगवान बुद्ध के मुख से निकला था। हाँ, अलग अलग देशों की लिपियों में लिखने की वजह से कहीं दीप लिखा मिलता है तो कहीं द्वीप। ऐसे छोटे मोटे शब्दों के अंतर हो सकते हैं, लेकिन अर्थ में, सिद्धांत में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। दोस्तों, हमारे हाथ में जो त्रिपिटक है, वो सिर्फ स्याही और कागज की किताब नहीं है। ये उन हजारों अरहंत भिक्षुओं के बलिदान का जीता जागता प्रतीक है, जिन्होंने भूख से मरना स्वीकार किया, घास खाकर पेट भरा, लेकिन बुद्ध की वाणी को मरने नहीं दिया। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या किताबों में इसे इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी इसे पढ़ें, एक पल जरूर रुकिए और उन महान गुरुओं को श्रद्धा से नमन कीजिए, क्योंकि उनके त्याग के बिना हम आज बुद्ध को जान ही नहीं पाते। ये धर्म एक जलती हुई मशाल है, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपी गई है। अब ये मशाल हमारे हाथ में है,
इसे सिर्फ अलमारी में सजा कर न रखें, इसे पढ़िए, इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि असली सुरक्षा ताड़ के पत्तों पर नहीं बल्कि हमारे आचरण में होगी। अगर आपको इन अरहंत भंतेजी के त्याग और त्रिपिटक के इस अद्भुत इतिहास ने प्रेरित किया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये सच्चाई हर किसी के दिल तक जाए। धर्म के प्रचार में साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भवेतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।